अपने आसपास अच्छे लोगों को रखने से ज़िंदगी में खुशियों की गारंटी है, हार्ड वर्क करने से सक्सेस की गारंटी है, बिल्कुल वैसे ही 10 बोर्ड में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन की बिल्कुल गारंटी है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बायोलॉजी विद नेहा बैथ में। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बताइएगा कैसे लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली आ गई हूँ मैं चैप्टर के बिल्कुल एंड पार्ट पे, नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। प्रीवियस ईयर के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो अगर इसको पढ़ डाला तो लाइफ बिल्कुल जिंगल आला। तो चलिए जी शुरू करती हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, सबसे पहले जो टॉपिक है एनसीईआरटी की हेडिंग ही है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। 3 मार्क्स का क्या आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ बातें बताई थी प्यारे बच्चों, थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, है ना, रीकैप एपिसोड से पहले। तो क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होता है जी, जो एग होता है वो रिलीज होता है एवरी मंथ, है ना। हर मंथ जो है एग रिलीज करती है ओवरी, वो वेट करता है अगर फर्टिलाइज हो जाए तो। फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी, लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। नहीं अगर फर्टिलाइज हुआ तो उस एग का क्या होगा, तो बॉडी क्या करती है, उसे डिस्कार्ड कर देती है। और बॉडी में क्या क्या होता है अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, तो सुनिएगा ध्यान से, देखिए ये डायग्राम देखिए, मैंने यूट्रस का एक कार्टून पिक्चर लिया है यहाँ पे, है ना। ये यूट्रस है आपकी। यूट्रस का क्या खास बात होती है विमेन के अंदर, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर यूट्रस है एक से, तो जो यूट्रस होता है ना, उसकी जो वॉल होती है वो मसल्स की बनी हुई होती है, और इनफैक्ट उसमें 3 मसल्स की मोटी मोटी वॉल होती है। लेकिन जो सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट मसल है, सिर्फ उसी का नाम मेरे को थोड़ा ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट फिर भी अपने को ध्यान में रखना, वरना हम नहीं समझ पाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की खूबी है गाइस, वो पूरा जो है उसमें लगातार चेंजेस आते रहते हैं, उसमें लगातार चेंज होती रहती है, पूरी की पूरी वॉल जो है वो चेंज होती रहती है, लाइनिंग बदलती रहती है। कैसे समझें, देखें। विमेन के अंदर जैसे प्यूबर्टी शुरू होती है, गर्ल के अंदर जैसे प्यूबर्टी शुरू होती है, क्या बताया था, कैसे पता चलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आज का मेरा टॉपिक है। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जी पूरा कितना, पूरा होता है 28 डेज का। कितने दिनों का होता है, 28 डेज का। ओके, जैसे ही शुरू होगा डे 1 से लेके डे 13 तक, 1 से लेके 13 डे तक क्या होता है, यूट्रस के अंदर जो है बॉडी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो यूट्रस जो है बिल्कुल मोटू हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे जैसे समर वेकेशन पे तुम नानी के घर जा रहे हो, तो नानी इतना खिला पिला रही है कि तुम गोलू मोलू हो गए हो थोड़े, है ना। तो बिल्कुल क्या हो रहा है कि नानी ने इतना खिला पिला दिया कि भाई गोलू मोलू हो गए तुम। यूट्रस भी जो है उसकी वॉल जो है बिल्कुल थिक और स्पॉन्जी हो जाती है। कब, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ 1 से लेके 13 डे तक। तो 13 डे तक क्या हुआ, थिक और स्पॉन्ज हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई है। ओके ओके ओके, ऐसा क्यों, प्रिपेयर कर रहा है यूट्रस अपने आप को। अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के काम में आएगा। तो हर मंथ जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, राइट। ओके, ऑन एन एवरेज 14th डे यानी मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जो एग होता है वो रिलीज होता है फीमेल की बॉडी में, ठीक है। अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, अब नहीं हुआ तो उसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। लेकिन इस लाइनिंग का क्या, जो हमने थिक और स्पॉन्जी की थी, धीरे धीरे आगे वाले जो डेज हैं उसमें जो है इस सप्लाई को वापस ले लिया जाएगा। तो ये खराब होती चली जा रही है, क्या, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। लास्ट के जो 5 to 7 डेज हैं पूरे साइकिल के, लास्ट के जो 5 to 7 डेज हैं उनमें ये लाइनिंग ब्रेक होनी शुरू हो जाती है, और ब्रेक होते होते इट कम्स आउट ऑफ द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। इस पीरियड को, इस ब्लीडिंग वाले प्रॉपर पीरियड को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं इसे हम, मेंस्ट्रुएशन। इसी के साथ पूरे 28 डेज का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फिर क्या होगा, फिर शुरू से शुरू हो जाएगा रीस्टार्ट डे 1 से, और फिर इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। जब पहली बार साइकिल स्टार्ट हुआ था उसे हम बोलते हैं मिनार्क। क्या बोलते हैं, मिनार्क। 45 to 50 की एज में आने के बाद एक विमेन के अंदर ये साइकिल नेचुरली स्टॉप हो जाता है, यानी आफ्टर दैट एज विमेन कंसीव नहीं कर सकती क्योंकि एग ही रिलीज नहीं होंगे, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मीनोपॉज। क्या बोलेंगे, मीनोपॉज। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। देखिए इस पिक्चर में मैंने ये क्या दिखाया है, मैंने दिखाया है कि जो मेंस्ट्रुएशन वाला पीरियड होता है बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स के साथ जो है ये ब्लीडिंग होती है, तो उस दौरान जो है बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है वुमेन। तो आपके आसपास अगर कोई भी वुमेन है जो इस फेज से गुजर रही हैं, तो प्लीज़ उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, उनसे थोड़ा सॉफ्टली बात करें, प्यार से पेश आएँ, तो वो बड़ी ही खुश हो जाएंगी। ओके, आगे देखें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखिए अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि आप टोटली फिट कब हैं, जब आप हर एस्पेक्ट में फिट हो। आप फिजिकली फिट हो यानी आपको इलनेस वगैरह नहीं है, आप इमोशनली फिट हो, आपके इमोशंस वगैरह एकदम चेक में है, सोशली यानी आप लोगों से अच्छे से इंटरैक्ट कर पाते हो, बिहेवियर वाइज इन जनरल आप पॉजिटिव है लाइफ में,
तो आप फिट हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से हम एक पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ओके। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात चली है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एसटीडीज के बारे में। एनसीईआरटी ने सिर्फ 2-3 लाइन लिखी है, पर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ऐसे डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसफर होती है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। ऑब्वियसली क्या है, बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे सिलेबस में है 4। कौन कौन सी है देखिएगा, एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले है बैक्टीरियल। ऐसी कौन सी है जो बैक्टीरिया से होती है, तो वो है 2, गोनोरोइया एंड सिफिलिस। गोनोरोइया एंड सिफिलिस, और वायरस से होने वाली भी 2 हैं, वॉट्स एंड HIV एड्स। तो मेरे को नाम ध्यान में रखना है, ये कौन सी कैटेगरी है, एसटीडी है, और किस किस से होती है, दैट आई हैव टू रिमेंबर, ओके। देखिए यहाँ पे इन पिक्चर्स में दिखाया है, बिल्कुल सोशली आप हेल्दी हैं नहीं हैं एंड एवरीथिंग। नाउ ठीक है, नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वो है कॉन्ट्रासेप्शन। कोई भी ऐसे मेथड जिसके थ्रू हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करें तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, राइट। कॉन्ट्रासेप्शन ऑब्वियसली जो है इंडिया का पॉपुलेशन आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, बट रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली फैमिली प्लानिंग वगैरह करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में जो है हम यहाँ पर इसका नॉलेज लेंगे। देखिए सबसे पहला मेथड को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले मेथड को हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर मेथड। नाम से ही काम का पता चल रहा है, फिजिकली हम बैरियर क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से ओवा और स्पर्म आपस में मिल ही नहीं मिल पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इट विल नॉट लीड टू प्रेगनेंसी ऑब्वियसली। फॉर दैट व्हाट काइंड ऑफ मेथड्स आर यूज्ड, ठीक है, कॉन्डम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम्स। नाउ दीज आर मेड अप ऑफ रबर और लेटेक्स, ठीक है, जिनको वेयर करा जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सो डैट जो है एक फिजिकल बैरियर बनाया जाए ताकि सीमेन जो है वो कॉन्टैक्ट में ही नहीं आए ओवा के, ओके। द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में ओरल पिल्स बनाई गई है, साइंटिस्ट ने बनाई है कुछ ओरल पिल्स। ये पिल्स जो है वो वुमेन जो है यूज कर सकती हैं। इनको लेने से हार्मोन जो है वही चेंज हो जाते हैं, नेचुरली जो हार्मोन्स हैं वैसे नहीं रहते हैं। और जब हार्मोन चेंज होता है फीमेल की बॉडी में तो उसी के साथ अफेक्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ा, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट हो गया तो आप समझिए इनसे क्या होता है कि ऐसे हार्मोन के बदलाव आएंगे कि एग रिलीज ही नहीं होगा। तो अगर एग रिलीज नहीं होगा तो वो अवेलेबल भी नहीं रहेगा फॉर फर्टिलाइजेशन, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। अब आप ही मुझे बताइए क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं? बिल्कुल बहुत साइड इफेक्ट हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं फीमेल की बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ और दिक्कतें भी हो सकती हैं, तो इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये मेरे को ध्यान में रखना है। आगे देखें IUCD। नाउ व्हाट इज IUCD, फुल फॉर्म देखें, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा मतलब अंदर, इनसाइड, यूटेराइन मतलब यूट्रस के एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को इंसर्ट कर दिया जाता है। इसमें बहुत सारे अब आ चुके हैं, पर क्लासिक एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में इंक्लूड करे हैं वो है कॉपर टी एंड लूप। कॉपर टी एंड लूप, कॉपर टी का एक फोटो एनसीईआरटी में था, मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। कॉपर टी याद रखना है, एंड लूप IUCDs हैं। IUCDs क्या होते हैं, ये छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं। इन्हें पर्सनली हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इन्हें कोई जो है सर्जन है जो एक्सपर्ट है वहाँ आप उनकी हेल्प लेके उनके थ्रू एक छोटी सी सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू फीमेल की यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इनकी अलग अलग जो है टाइम पीरियड के लिए एक्टिव रहते हैं, जैसे मार्केट में 3 इयर्स 5 इयर्स के भी अवेलेबल हैं। जैसे अगर आपको 3 या 5 साल के लिए प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल एक कपल है, उनका एक बेबी बॉन्ड हुआ, उन्हें अब नेक्स्ट में गैप चाहिए 3 इयर्स का, तो इसके लिए ऐसे मेथड्स यूज़ करे जाते हैं, ओके। इसमें ऐसा होता क्या है, इनसे क्या होता है, लगातार केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। क्या रिलीज होते हैं? केमिकल्स रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म्स की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, स्पीड को कम कर देते हैं, और या फिर ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट बना देते हैं यूट्रस का कि वहाँ पर प्रेगनेंसी हो ही ना पाए, ओके। सो दीज आर द मेथड्स। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, सर्जिकल मेथड्स। अब सर्जिकल मेथड्स क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक आपने जितने भी मेथड्स पढ़े वो टेम्पररी है, राइट। जब आप उन्हें यूज़ करेंगे तो वो काम करेंगे, लेकिन अगर कोई फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एन इंडिविजुअल और अ कपल जिसे अब या तो दे डोंट वांट किड्स या फिर उन्हें आगे अब फ्यूचर में और किड्स नहीं चाहिए, दे डोंट वांट टू कंसीव एनीमोर, so they can opt for the permanent methods also. Now what are these permanent methods? It includes the surgical process. Now these are totally safe, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं है आपकी बॉडी में। ये क्या है देखिए, सबसे पहले हम मेल्स में देखते हैं। मेल्स के अंदर क्या करा जाता है, अगर कोई मेल है उसे आगे कंसीव नहीं करना है तो इस प्रोसेस के थ्रू गुजर सकता है। इसमें क्या होता है, जो वॉस डिफरेंस है, आप देख पा रहे हैं ये टेस्टिस है और ये वॉस डिफरेंस है, सर्जिकली वॉस डिफरेंस पे कट लगाया जाता है और इसे टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो बेसिकली हमने वॉस डिफरेंस को बीच में से ब्लॉक कर दिया, यानी कि इसके अंदर स्पर्म्स बनेंगे लेकिन वो आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। सो दैट्स वाई ऐसे पर्सन कैन नॉट कंसीव एनीमोर, राइट। तो ये परमानेंट मेथड हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है, इसका नाम
इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये करवाने को, इस सर्जिकल प्रोसेस को हम कहते हैं वेसेक्टॉमी। क्या करवा ली इसने, वेसेक्टॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन सकता है भाई, मेरे को तो दिख रहा है बड़ा ही प्यारा। एक तरफ सारे मेथड्स के नाम और दूसरी तरफ उनके डिवाइसेस के नाम मैच करने होंगे आपको, ठीक है। तो वेसेक्टॉमी कहते हैं इसे। फीमेल्स अगर ये चीज़ करवाए तो उसमें क्या होगा, जो फेलोपियन डक्ट है उसको कट करके टाई कर दिया जाएगा, ओके, टाई कर दिया जाएगा, सर्जिकल थ्रेड से टाई कर दिया जाएगा। तो फेलोपियन ट्यूब को मैंने क्या करा, बीच में से ब्लॉक कर दिया। अब वो जो है वो एग को आगे लेकर ही नहीं आएगी, तो एग अवेलेबल ही नहीं होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बट परमानेंट। इस सर्जरी को हम कहते हैं ट्यूबैक्टॉमी।